Oh, I know why you are here. It is Sunday, so let's get started with the tech news. सो फॉर क्वाइट अ लॉन्ग वाइल, लगभग 10 साल से इंटेल जो है वो CPU मार्केट को बिल्कुल ही अपने अंडर कंट्रोल में ले चुकी थी। बट नाउ इंटेल के हाथ से जो CPU मार्केट है वो ऑलरेडी निकलता जा रहा है। एंड जो उनके लेटेस्ट अभी लीक्स आए हैं उसमें जो उनका i9 डेस्कटॉप ग्रेड प्रोसेसर है वो Ryzen 7 5000 सीरीज़ का जो Ryzen 7 है उससे बीट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। सो इंटेल इज़ रियली अंडर डीप ट्रबल, क्योंकि इंटेल जो है कुछ भी समझ नहीं आ रहा इंटेल, क्योंकि अभी तक 10 नैनोमीटर के प्रोसेस नोड तक नहीं पहुँचे हैं वो, एंड दे आर कंपीटिंग विद Ryzen 7 नैनोमीटर। और इसकी तरफ से जो है इसको कंपनसेट करने के लिए इंटेल ने जो है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी अनलॉक कर दी है। सो जो H470 और Z490 चिपसेट्स हैं उनके साथ जो है इनके नए ऑल्डर लेक CPU जो हैं वो कंपैटिबल होंगे। बट जो H460 और H410 है उन दोनों ही चिपसेट के साथ जो है ऑल्डर लेक CPU जो है वो कंपैटिबल नहीं होंगे। इंटेल जो है वो स्टेट कर रही है कि जो उनके चिपसेट हैं वो पुरानी 22 नैनोमीटर के नोड पे बेस्ड हैं, जिसकी वजह से वो कंपैटिबल नहीं हो सकते। सो आई थिंक सो इट ऑल इज गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन द प्रोसेस नोड, बिकॉज इंटेल इज सीरियसली लैकिंग द बॉल्स टू जंप टू द न्यू प्रोसेस नोड, जिसकी वजह से उनका कोई भी जो चिपसेट है और प्रोसेसर जो है इट इज नॉट इन द राइट सेगमेंट टू compete with AMD. Another crazy news, टेस्ला ने जो है 1.5 बिलियन US डॉलर जो है वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हैं, एंड दे इन्वेस्टेड व्हेन बिटकॉइन वाज एट 43,000 US डॉलर्स, और इस टाइम जो है बिटकॉइन 47,000 US डॉलर्स के लिए जो है सेल कर रहा है 1 बिटकॉइन, एंड दे आर गोइंग टू ऑफर फ्यूचर पेमेंट्स इन बिटकॉइन। इमेजिन यू आर गोइंग टू अ टेस्ला शोरूम और उसके बाद आप जो पेमेंट है वो सिर्फ 1 बिटकॉइन से करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ होल न्यू एक्सपीरियंस इफ इट बिकम्स रियलिटी। सो एप्पल की नई अपडेट में जो आपका डिफॉल्ट म्यूजिक सर्विस प्रोवाइडर है उसे आप चेंज कर सकते हैं, रादर देन गोइंग विद एप्पल म्यूजिक अब आप उसमें स्पॉटिफाई जो है वो चूज कर सकते हैं, so that if you ask Siri to play some music, so it will default to Spotify instead of Apple Music. So welcome to the open world, Apple freaks. It looks like Apple जो आपको सिर्फ एक छोटा सा पिन होल दे रही है to see the open world through it. Another interesting news, Google के जितने भी apps हैं जो iOS में हैं वो उन्होंने 2-3 मंथ से जो है वो अपडेट नहीं किए हैं, so it is really getting out of hand, क्योंकि पिछले साल एप्पल ने अपनी नई पॉलिसी लेके आया था जिसमें वो जो है डाटा प्राइवेसी के रिगार्डिंग न्यू गाइडलाइंस के इफेक्टिव होने के साथ ही एप्पल ने जो है उसमें बताया था कि आपके जितने भी ऐप्स हैं अब वो डाटा को कैसे मैनिपुलेट करते हैं, आपका डाटा किस सोर्सेज के थ्रू कैसे जा रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सो आफ्टर दैट गूगल ने अपना कोई भी ऐप जो है वो अपडेट नहीं किया है ऑन iOS, और अब जो है आपके जो अगर आप गूगल ऐप चलाते हैं अपने iOS डिवाइसेस पे तो उसमें आपको एक नोटिफिकेशन आती है, इट शोज यू दैट योर ऐप इज नॉट अप टू डेट, और जब आप उसको ऐप स्टोर में जाते हैं iOS के ऐप स्टोर में इट शोज लाइक इट इज ऑन द लेटेस्ट वर्जन, बट एक्चुअली इट इज नॉट, एंड फॉर दैट गूगल गेव अ वेरी लेम एक्सक्यूज कि उन्होंने बताया कि इट इज जस्ट अ बग and they are working on it, but it is actually something that Google is doing in the background. Pausing updates entirely is another thing, but if you compare the updates in the Android and iOS तो आपको पता लग जाएगा कि what the iOS is lacking right now. A new thing for China में जो है Steam officially launch हो गया है, so अभी के लिए जो है Steam में सिर्फ 41 टाइटल्स ही होंगे rather than the thousands that it already has, क्योंकि जो बाकी जितने भी टाइटल्स हैं उसको चाइना की गवर्नमेंट को अप्रूव करना पड़ेगा so that Steam can release it in this country. I think so imposing bans on games is like a great cliche, क्योंकि गेम्स जो है वो एक आपको एक कम्युनिटी डेवलप करती हैं, एंड इफ़ यू आर बैनिंग गेम्स इट इज़ लाइक नॉट गिविंग अ चाइल्ड स्पेस टू प्ले। रिसेंटली नई न्यूज़ आई थी कि इंटेल, AMD, ब्रॉडकॉम और एनवीडिया इन सब कंपनीज ने जो है US प्रेसिडेंट को रीच किया है सो दैट दे नीड टू बूस्ट द US चिप मार्केट, बिकॉज जितनी भी चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है दैट इज जनरली डन इन TSMC, जो कि एक ताइवान बेस्ड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, या तो वो चाइना में जनरेट होती है। सो देर आर ओनली 2 अबंडेंट प्लेसेस जहाँ आपको जो है सिलिकॉन मिल सकता है, बट US इज रियली वर्किंग ऑन दिस थिंग, क्योंकि US जो है अपने एंड से इकोनॉमी को डेवलप करना चाहता है इन टर्म्स ऑफ सिलिकॉन प्रोडक्शन। तो इसके लिए जो है उन्होंने सीधा प्रेसिडेंट को रीच किया, एंड दे हैव एश्योर्ड कि यूएस में जो है सिलिकॉन को बूस्ट करने के लिए दे विल टेक फर्दर स्टेप्स, एंड दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि यूएस क्या नया सिलिकॉन हब बन सकता है इन टर्म्स ऑफ चिप मैन्युफैक्चरिंग। एंड एनवीडिया, ओह माय गॉड, एनवीडिया जो है मार्केट में 2060 जो है वो ऑलरेडी उतार चुकी है सो दैट दे कैन मीट द सप्लाई एंड डिमांड, बट दे हैव प्लेड अ मोर चीपर शॉट एट द मार्केट, क्योंकि उन्होंने 1050 Ti's भी जो है वो मार्केट में निकाल दिए हैं। सो दैट इज लाइक, आई थिंक सो, हाउ मच ओल्ड इट इज लाइक
इट इज़ लाइक 3 to 4 years old, क्योंकि एक्चुअली 2017 में जब मैंने अपना PC बनाया था, दैट टाइम आई बॉट अ 1050 Ti, सो इट इज़ लाइक 2017 आई बॉट इट रिलीज इन 2016, सो इट इज़ ऑलमोस्ट 4 years old राइट नाउ। एंड एनवीडिया जो है उसका जो लेफ्ट ओवर स्टॉक है वो मार्केट में पुश कर रही है, सो दैट everyone can have GPUs in their hand. And oh my god, the people who sold their 2080 Ti's to get the 3080, उनका क्या ही हुआ होगा। RIP to those. And things are not settling down for the Nvidia ARM deal either, क्योंकि Qualcomm जो है अब नया इंटरफेरेंस बन चुका है Nvidia और ARM की डील के लिए। Because as you know, Qualcomm जो है वो ARM का एक बहुत बड़ा जो है डीलर है, because ARM के जितने भी डिजाइन है, I think so 90 to 99% of those designs Qualcomm के पास उसके लाइसेंसेस हैं to use those in the products। बट अगर Nvidia एक्वायर कर लेती है, so I think so कि Nvidia जो है जरूर इंटरफेयर करेगी इसे, because ऑलरेडी जो है Nvidia के जो मोस्ट पावरफुल ARM कोर्स हैं वो उनके कैरेमल कस्टम कोर्स हैं जो उनके जेटसन नैनो बोर्ड वगैरह में यूज होते हैं। सो आई थिंक सो दैट Qualcomm को काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस फेस करनी पड़ सकती हैं इफ Nvidia बिकम्स द ओनर ऑफ ARM। और जैसे कि ऑलरेडी $40 बिलियन के लिए पिछले साल उन्होंने बाय कर लिया था, बट इट इज़ नॉट गोइंग वेरी हैंडी बिकॉज बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं Nvidia को, एंड आई थिंक सो दिस डील इज नॉट गोइंग टू सी द एंड ऑफ द डे। एंड अनदर Qualcomm न्यूज़, Qualcomm ने X62 और X65 दो नए 5G मॉडम जो है वो रिलीज किए हैं, जो कि एक स्पेशली बजट सेगमेंट के लिए होंगे, बिकॉज दीज आर द मॉडम्स दैट विल सर्व द अपकमिंग चिपसेट्स लाइक द 600 सीरीज और आई थिंक सो जैसे कि 400 और 700 सीरीज में ये शायद होने वाले हैं। और नए एंटीनास भी जो है उन्होंने रिलीज किए हैं। बेसिकली ये जो नए प्रोसेस नोड्स पे बने हुए हैं, जो नए मॉडम्स हैं 5 नैनोमीटर के प्रोसेस नोड में बने हुए हैं और बेटर एंटीनास के साथ आते हैं जो कि वाइडर रिसेप्शन देंगे एंड बेटर बैटरी एफिशिएंसी जो है वो ये प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ रियली गुड थिंग फॉर द 5G एरा, एंड लेट्स सी कि इम्प्लीमेंटेशंस जो है वो कैसी होती हैं। सो सैमसंग डिवाइसेस में क्विक शेयर फीचर होता है जिसके थ्रू आप सैमसंग टू सैमसंग बहुत ईजिली डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। सो सैमसंग ने जो ये ऐप है वो विंडोज 10 में रिलीज कर दिया है, सो दैट यू कैन शेयर योर डाटा फ्रॉम सैमसंग डिवाइसेस टू विंडोज। सो आई थिंक सो माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग की जो है पार्टनरशिप दैट हैज ग्रोन एक्सपोनेंशियली रादर देन गूगल ट्राइंग टू कन्विंस माइक्रोसॉफ्ट फॉर दिस kind of ecosystem. Samsung is filling in this gap and I think so Samsung is doing really good on this, क्योंकि Samsung जो चीज़ें ऑलरेडी ला चुकी है Windows 10 में like app support and everything, Google has failed on that section and I think so Samsung जो है वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है in terms of Windows integration with Android and quick share जो है वो एक काफ़ी बड़ा एक जो है I think so it will be a boon, क्योंकि because Android to Windows transfer के लिए there is no app that is rock solid or that is reliable enough. I personally use the HP I think so quick share and I don't know what actually it is, I will pop it up. That is really good app अगर आपके पास HP का लैपटॉप है। I think so it also works on other devices, but वो मेरे फ़ोन के साथ काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं and that is one app that I use daily. But Windows और Android के बीच में जो ये लिंक है that is I think so Samsung is doing a great thing. So let's see what it brings to the table. So guys, that was it for this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो please make sure to like this video and consider subscribing to my channel. This has been Beast from Geek guys and hope to see you in my next video. Take care guys.